जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ वशीकरण साधना। जी हाँ, ये वशीकरण साधना पहले क्या है वो समझ लें। पहली बात कि ये जो मंत्र आपको मैं देने वाला हूँ यह स्वसिद्ध मंत्र है। लेकिन जब कोई भी जगह स्वसिद्ध मंत्र मिलता है और हम उसमें जब बार बार उसे करते हैं और काम नहीं करता तो हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि मंत्र काम नहीं करता। वो इसलिए है कि मंत्र तो सभी सब स्वसिद्ध होते हैं, लेकिन जब मंत्र को जब सिद्ध करने के बाद में जब हम उसका उपयोग करते हैं तभी वो काम करता है, बिना सिद्ध के काम नहीं करता। अब स्वसिद्ध मंत्र है तो उसे सिद्ध क्यों करें, ये भी एक सवाल आता है। तो इसका उत्तर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं कुछ मंत्र दूंगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। बेसिक के साथ ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्वसिद्ध मंत्र होता क्या है। कोई भी मंत्र जब कहीं पे किसी को दिया जाता है तो उस मंत्र को पहले किलित किया जाता है। मतलब कि समझो कि एक कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जब भी कोई आदमी प्रोग्राम करता है तो प्रोग्राम करने के बाद में जब उसे सॉफ्टवेयर पर रन करता है तो उसे कंपाइल करना पड़ता है। उसे उस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो किस पर्पज़ से और किस सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, तब वो काम करना शुरू करता है। पहले भी वो सॉफ्टवेयर सही होता है अपनी जगह में, लेकिन कंप्यूटर में हर जगह नहीं चलता है, उसे पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बनाया जाता है। वैसी ही तरह से यह मंत्र किलित करने के बाद काम करता है, बिना किलित के काम नहीं करता है। इससे दो फायदे ये होते हैं कि पहला फ़ायदा ये कि कोई भी आदमी इस मंत्र का उठाकर दुरुपयोग नहीं कर पाता है क्योंकि उसे किलित करना नहीं आता, और दूसरा उसी व्यक्ति को बताया जाता है कि जिसे इसके यूज़ करना है तो उसको किलित करके कैसे उपयोग करना है, यह मंत्र उसको बता दिया जाता है। तब उसको ये दिक्कत नहीं आती और मंत्र काम करता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे भी ये भी हो जाते हैं कि कोई भी किसी के ऊपर गलत उपयोग नहीं करता। क्या पता हम जिसको सिखा रहे हैं वहीं आपके ऊपर उपयोग कर रहा है, आपके घर के किसी स्त्री पुरुष के ऊपर उपयोग कर रहा है ना। ऐसे में सबके सब करने लगे तो दुनिया में फिर सबके पास ये मंत्र है, सभी के पास करने लग जाएंगे और सबसे काम होने लग जाएगा। तो इस तरह से नुकसान होता है, इसलिए मंत्र को किलित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस मंत्र जो आपको देने वाला हूँ, ये मंत्र का फ़ायदा पहले ये है, समझ लीजिए कि जब भी मंत्र को आप उपयोग करें तो किसी भी स्त्री पुरुष चाहे वो किसी भी उम्र का हो, आप उसको अपने ऊपर उसके ऊपर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वो आपकी तरह से वशीभूत होगा। इससे आपका रिजल्ट इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो भी आप कहोगे सब उसको वो करने में मजबूर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप कुछ भी कहोगे वो आपकी तरह बिल्कुल पुतले की तरह मानेगा। ऐसा वशीकरण मंत्र में नहीं होता। हाँ, उसके मन में एक तरफ खिंचावट रहेगी जब आप उसको अनजान लोगों को करोगे कि वो करना नहीं मन करेगा, लेकिन फिर भी उसको कहीं तरह से मन करेगा कि नहीं, मुझे मन भी तो कर रहा है ये काम करने का, ऐसा उनके मन में आएगा। तो इस मंत्र को आप स्त्री पुरुष किसी के ऊपर कर सकते हैं। आगे चल के 24 तारीख को सूर्य ग्रहण आने वाली है। जब भी सूर्य ग्रहण आए, अमावस्या आए या पूर्णिमा आए, है ना, तो इस समय इस मंत्र को 108 बार जप लें। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से आप जप सकते हो। 108 बार पढ़ लें। इससे क्या हो जाता है, मंत्र में आपकी पुष्टि हो जाती है, आप उसके याद कर लेते हो और मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। और जो स्वसिद्ध होने के बाद भी वह मंत्र आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, आपके तासीर से मैच कर लेता है वो, और वो अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है। और जब बार बार इसे आप हर अमावस्या पूर्णिमा या ग्रहण में या हरेली में ऐसे जगह पे शुभ मुहूर्त में इसे 108 बार जाप कर लेते हैं, ज़्यादा करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 108 बार मतलब एक माला अगर आप इसे कर लेते हैं तो वो जब भी आप इसका उपयोग करोगे बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको दिखाता है। जो मंत्र दूंगा इसका प्रयोग विधि समझ लीजिए। इसे आपको किसी के पास कुछ खिलाना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस इस मंत्र को आपको किसी भी एक शुभ मुहूर्त के दिन इसे 108 बार पढ़कर सिद्ध कर लेना है। सिद्ध कैसे करना है आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। शिव जी के पास घर में अब शिव जी की तस्वीर होगी, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या तो लाल कपड़े के आसन में बैठ जाएं या कुश का आसन होगा उसमें बैठ जाएं। अगरबत्ती जला लें, दिया अगर जलाना संभव हो तो दिया जला सकते हैं, और जलाने के बाद उनसे संकल्प ले कि ये जो फलाना फलाना मंत्र है, इस मंत्र को मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। महादेव को साक्षी मानकर इस मंत्र को मैं 108 बार पढ़कर सिद्ध करने का संकल्प ले रहा हूँ। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान
और शिव जी को साक्षी मानकर ये संकल्प लें 108 बार पढ़ने का। और संकल्प लेने के बाद मंत्र को पढ़ें, और मंत्र को पढ़ने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, ये संकल्प ले रहे हैं थोड़ा सा जल लेकर ही संकल्प लेना। और जब हाथ में जब पूरा हो जाए तो मंत्र को फिर से हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, और लेने के बाद उसे इस 108 बार जो पढ़े हुए मंत्र को शिव जी को समर्पण कर देना कि मैंने 108 बार जो जाप किया है इसकी पूर्णतः मुझे सिद्धि प्राप्त हो, और जब भी मैं इसका उपयोग करूं तो मुझे सफलता तुरंत मुझे दिखे। इसके लिए इस मंत्र के जाप को मैं आपको समर्पण कर रहा हूं। ऐसे करके उन्हें समर्पण कर दें। और उसके बाद जब भी उसके लिए प्रयोग करने के लिए कोई दिन तिथि नहीं है, जब भी आपका मन करे सुबह उठें, एक अगरबत्ती जलाएं और इस मंत्र का उस व्यक्ति का नाम लेकर 108 बार पाठ करें। पाठ करने के पहले एक बार संकल्प फिर से ले लें कि मैं फलाना व्यक्ति को अपने वशीभूत करना चाहता हूँ। वो जहाँ कहीं भी हो, जैसा स्थिति में हो, जो सही हो, हर जगह वो मेरे बातों को माने, मेरे पक्ष में रहे, है ना, वो मेरे वशीभूत हो जाए। और इस मंत्र में एक जगह अमुक शब्द आया हुआ है, उस अमुक शब्द में सामने वाले का नाम ले लें। अगर सामने वाले का नाम मान लो सीता देवी है या मान लो प्रभा देवी है तो या प्रभा कुमारी है तो उनका नाम ऐसा लें कि प्रभा कुमारी, या सरनेम के साथ ले लें तो और अच्छा है। और ऐसे करके 108 बार पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको कोई समर्पण नहीं करना है। 108 बार पढ़कर आपको प्रणाम करके उठ जाना है। रोज़ाना जब आप ऐसा करने लगेंगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ दिनों में आप देख पाएंगे कि वो सामने वाला आपके ऊपर थोड़ा सा एक अलग असर होने लग जाएगा कि वो आपकी तरफ विपरीत की जगह में आपके परिचित आने की कोशिश करेगा। वो आपसे अच्छे से बात करेगा, उसके चेहरे में एक रुझान अलग से आएगा, आपसे हंस खुश के बात करेगा। तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि इसका असर हो रहा है। आप इसे और बढ़ाते रहें, इसे हर रोज़ पढ़ते रहें। जैसे एक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे इसका पाठ कर सकते हैं। इस तरह से ये वशीकरण मंत्र बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस तरह से इसका उपयोग आपको करना है। मंत्र को मैं अभी आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। इस मंत्र को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस मंत्र को हमेशा पढ़ें। शुभ मुहूर्त पहले सिद्ध कर लें। फिर आपको इसको प्रयोग करने के लिए 108 बार पाठ शाम करना है। अमुक के स्थान पर स्त्री का नाम, या अगर पुरुष को वशीकरण करना है तो पुरुष का नाम। दूर बैठे अपने घर पर बैठकर ही करना है, किसी को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। धीरे धीरे वो आपकी तरफ समावेश होती रहेगी। और इसका उपयोग गलत तरीके से बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कोई दुश्मन है, अगर आप कोई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ज़मीन का काम कर रहे हैं या कोई नौकरी पेशा में हैं तो आपके अधिकारी हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं कि वो अधिकारी आपके साथ अच्छे से रहें, आप अच्छा व्यवहार करें, आपके साथ में इस प्रयोग में काम करें। अगर आप कोई कॉलेज वॉलेज में हैं तो आप अपने स्टूडेंट कोई स्टूडेंट हैं, आपके कोई अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ आपकी कोई मित्रता टूट चुकी है, आप उनके लिए ऐसा उपयोग करें। या पति पत्नी तो अपने पति के लिए, पति है तो अपने पत्नी के लिए ऐसा उपयोग आपको करना चाहिए। बिल्कुल गलत उपयोग ना करें। मैंने किसी को बुरा करने के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि जब आप गलत काम करते हो तो इसका असर आपके साधनाओं पे पड़ता है, बाद में उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए गलत उपयोग ना करें। मंत्र क्या है एक बार मैं आपको बोलकर बताता हूँ। मैं तो मोह मोहनी तू मोहे संसार, बाट के बटोहिया मोहे कुआं की पनिहारी मोहे, पलना बैठी रानी मोहे दुलिचा बैठो राजा मोहे, ठग मोहे ठाकुर मोहे पर घर मोहे सब जात मोहले, अमुक को मोहाइले मेरे पाइंतर आन राख, उल्टंत वेद पलटंत कतकाया तो ही नरसिंह बुलाया, मेरी भगत गुरु की सगत पूरे मंत्र इस पर वाचा। नरसिंह मैंने बोल दिया, वहाँ पे श्री नरसिंह बोलना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से मिलते हैं एक और नए दुर्लभ साधनाओं के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।